देखिए, आज हम माणा गांव, भारत का अंतिम गांव है, बद्री विशाल से आगे है, यहाँ पर आए हैं। ये हमारे सभी जो है संघ वाले चल रहे हैं, आप देख सकते हैं इनको। और ये सभी संघ वाले यहाँ माणा गांव मणिभद्रपुर में दर्शन करेंगे। और दर्शन यहाँ पे क्या है, जैसे इस गांव का मुख्य नाम शास्त्रों में जो है वो मणिभद्रपुर है। मणिभद्रपुर को बाद में अपभ्रंश करके या बदल कर माणा गांव कर दिया गया है। यहाँ पर वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे और यहीं पर सरस्वती जी का उद्गम भी है और भीमशिला भी यहीं पर हैं। तो देखिए, यहाँ पर गणेश जी ने बोला था, व्यास जी ने लिखा था। तो दोनों की गुफाएं यहाँ पर विद्यमान हैं, दोनों की गुफाएं आप देख सकते हैं। तो आपको दोनों की गुफाओं के दर्शन कराएंगे। देखिए, गणेश गुफा का मार्ग यहाँ से प्रारंभ होता है। ये गणेश गुफा का मार्ग है, हम इस पे चलेंगे और बाकी हमारे साथी पीछे आ रहे हैं। ये रास्ता है ये। पीछे का नज़ारा बताता हूँ मैं। ये देखिए, साइडों में ऐसी स्थिति है। ये रास्ता जा रहा है और हम पहुंच चुके हैं पास में। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस गांव का प्राचीन नाम है मणिभद्रपुरी। मणि बोलते हैं श्रेष्ठ को, भद्र बोलते हैं पुरुष को, और पुरी बोलते हैं स्थान को। तो पुरुषों में श्रेष्ठ कहा गया संतों को। यहाँ संत लोग, ऋषि लोग निवास किया करते थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम हुआ मणिभद्रपुरी। धीरे धीरे बोलते बोलते मणिभद्रपुरी का अपभ्रंश होकर माणा हो गया। अभी जिस पर्वत पे हम बैठे हैं, इस पर्वत का नाम है नर पर्वत। सामने है नारायण पर्वत। नर और नारायण जो है भगवान विष्णु के जो 24 अवतार हुए हैं, उनमें से चौथे अवतार हुए थे। तो नर ने तपस्या की, इसको बोलते हैं नर पर्वत। नारायण उधर तपस्या की, इसको बोलते हैं नारायण पर्वत। जहाँ अभी हम बैठे हैं, इस तीर्थ का नाम आता है सम्याप्रास। यहाँ जो है भगवान के 17वें अवतार आए कृष्णद्वैपायन। जब यहाँ आए तो उस समय वेद परंपरा बिखरी हुई थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, सारे मंत्र जो आपस में गूंथे हुए थे। तो कृष्णद्वैपायन महाराज जी ने उन वेद मंत्रों को 4 भागों में विभक्त किया। उनको उपाधि मिली वेदव्यास की। उसके पश्चात उन्होंने विचार किया कि वेद के अंदर 3 चीज़ें हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। ये तत्व जो है भविष्य की पीढ़ियों तक पहुँचते रहें, इसके लिए सरल भाषा में कुछ किया जाए, क्योंकि वेद की भाषा बड़ी कठिन है। तो पंचम वेद के रूप में इतिहास और पुराण की रचना की। रचना करने के बाद द्वापर युग में जब लिखने की परंपरा नहीं थी, मौखिक परंपरा में ज्ञान परंपरा चलती थी। तो वेदव्यास ने विचार किया कि बिना जो है लिखे हुए इन ग्रंथों की परंपरा ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी, इसलिए इनको लिखा जाए। तो ब्रह्मा जी के परामर्श से
ब्रह्मा जी के परामर्श से जो है गणेश जी का स्मरण किया गया। उन्होंने कहा महाराज जो है गणेश जी आप इस कार्य को कर सकते हैं, आप जो है गणेश जी का स्मरण कीजिए। ऐसी मान्यता है कि जहाँ पर अभी हम बैठे हैं यहीं पर गणेश जी प्रकट हुए थे और गणेश जी ने शर्त रखी कि मैं लिखूंगा लेकिन रुकूंगा नहीं, क्षण भर के लिए भी रुका तो चले जाऊंगा। तो व्यास जी ने विचार किया कि साक्षात विघ्नहर्ता यदि कार्य करेंगे तो कार्य में विघ्न नहीं आएगा, इसलिए जो है उन्होंने जो है बुद्धिपूर्वक युक्तिपूर्वक जो है व्यास जी ने जो है गणेश जी के सामने शर्त रखी कि आप रुकना नहीं लेकिन समझ के लिखना, आगे बिना समझे हुए आप जो है एक अक्षर भी नहीं लिखेंगे। ऐसी दोनों में शर्त हुई। तो ये स्थान गणेश जी का लिखने का था। पूरा जो ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है सम्याप्रास नाम का, यहाँ जो है व्यास जी का आश्रम था, गुरुकुल भी चलता था। तो व्यास जी बोलते जाते थे, गणेश जी स्थान पे लिखते जाते थे। बीच बीच में जब समय चाहिए होता था एक कूट श्लोक बहुत जो है जिसके लाखों अर्थ निकलते थे, ऐसा श्लोक बना के सुना देते थे। उसका भाव निकालने में गणेश जी को समय लगता था, तब तक वो अपना जो है संध्या बंदन नित्य कर्म या नहीं कोई रचना करनी है, कोई प्रसंग भूल गए हों उसको याद करके फिर से बोलने बैठ जाते थे। ऐसे करके व्यास जी बोलते गए थे, गणेश जी स्थान पर बैठ के पुराण और महाभारत की कथाओं को लिखते गए थे। वही स्थान है। सामने गणेश जी हैं, गणेश जी के बाजू में पार्वती जी अंदर और पार्वती जी के सामने शिव जी हैं। यहाँ से आगे जो है व्यास गुफा है, व्यास गुफा से आगे कलाप ग्राम है। कलाप ग्राम के बारे में ऐसा कहते हैं कि जब धीरे धीरे करके जल स्तर बढ़ेगा, आप समाचार में सुनते होंगे पानी बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि प्रलय की स्थिति बनेगी, पूरी पृथ्वी जो जलमग्न हो जाएगी। तो जो चिरजीवी हैं अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान इत्यादि, वो क्या करेंगे, जो सृष्टि का अंश है जिसको हम बीज बोलते हैं, उस बीज रूप में उसको सुरक्षित रखेंगे। जैसे यहाँ से जल घटेगा यहीं से पुनः सृष्टि का प्रारंभ होगा। वहीं जो है मुचकुंद जो राजर्षि हैं, राजा थे, वो जो है भगवान नारायण की कृष्ण की जो है आज्ञा के अनुसार तपोरथ हैं उसी क्षेत्र में। उससे आगे देवताल है, सरस्वती ताल भी इसको कहते हैं, यहाँ से 40-45 किलोमीटर आगे है। वहाँ से सरस्वती का उद्गम होता है। वहाँ से बाईं तरफ चलेंगे तो गोमुख आता है और सीधे आगे चलेंगे तो कैलाश मानसरोवर आता है। व्यास गुफा से नीचे उतरेंगे तो भीमपुल है। भीमपुल के नीचे सरस्वती प्रभावित होती हैं। और भीमपुल के बारे में ऐसा कहते हैं कि पांडव जब शरीर छोड़ने के लिए जा रहे थे तो भीम ने एक पत्थर उठा के सरस्वती के ऊपर रखा था, उसको बोलते हैं भीमपुल। भीमपुल के ठीक सामने इस तरफ जो है अलकनंदा सरस्वती का संगम है, उधर से अलकनंदा जी, इधर से सरस्वती हैं, इसको बोलते हैं केशव प्रयाग। और इधर चलेंगे तो ये भगवान नर और नारायण जो भगवान के अवतार हुए हैं उनके पिता धर्म का क्षेत्र है, उसको बोलते हैं धर्म क्षेत्र। वहीं जो है वसुधारा नाम का तीर्थ है, एक झरना है, उस जल में जो 8 वसुओं का वास माना जाता है। उसी के ठीक सामने लक्ष्मी वन है जहाँ भगवती लक्ष्मी जी ने तपस्या की थी। और ऐसा भी कहते हैं कि जब भगवान नर और नारायण तपस्या कर रहे थे तो भगवती लक्ष्मी जी ने जो है बेर जो फल होता है खाने का, उसकी झाड़ी का रूप धारण करके भगवान की रक्षा की थी, सेवा की थी कि भगवान के ऊपर बर्फ इत्यादि न गिरे। तो भगवान ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि भगवती लक्ष्मी तुमने जो है मुझसे ज़्यादा तपस्या की है, ये पूरा क्षेत्र जो है तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। बेर को संस्कृत में बद्री बोलते हैं, इसीलिए यहाँ का नाम जो बद्रीनाथ हुआ है। और यहाँ से 7-8 किलोमीटर इस घाटी में चलेंगे तो अलकापुरी आता है जहाँ से अलकनंदा जी का उद्गम होता है। और ये नारायण पर्वत के पीछे चलेंगे तो चक्र तीर्थ, सतोपन, स्वर्गारोहिणी तीर्थ आते हैं जहाँ पांडवों के शरीर छूटे थे। युधिष्ठिर महाराज जहाँ से सशरीर स्वर्ग को गए थे। स्वर्गारोहिणी के ठीक पीछे केदारनाथ जी हैं, इस तरफ से बद्रीनाथ जी हैं। ये यहाँ की कथा है। बोले गणेश भगवान की। अब ये देखिए व्यास गुफा मार्ग पर चल पड़े हैं। व्यास गुफा मार्ग में मैं आपको पीछे का नज़ारा बताता हूँ जो संग भी चल रहा है हमारे साथ में। ये देखो आप सभी हमारे साथी जो है रास्ते में चलते आ रहे हैं, आप इन सबको देख सकते हैं। और भी अन्य भी यात्री हैं। और अब हम व्यास गुफा में प्रवेश करेंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी चढ़ाई चढ़ना है। तो आप भी हमारे साथ नज़ारा देखें। सांस तो यहाँ फूलता ही है, आप जानते हैं ऊंचाई पर आने के बाद में सांस फूलता है। ले लो भैया टोपी
यहाँ की स्थिति ऐसी है कि जवान बच्चे बच्चियाँ सभी लकड़ी लेके चल रहे हैं। बूढ़े तो चले तो कोई दिक्कत नहीं है। व्यास गुफा के नज़दीक पहुंच चुके हैं और यहीं पर यहाँ भारतीय स्टेट बैंक भी है और व्यास जी की गुफा के नजदीक पहुंच चुके हैं। ये भारतीय स्टेट बैंक जो है शाखा जोशीमठ में है, वो यहाँ लिख रखा है। यहाँ भारतीय स्टेट बैंक नहीं है शायद। पड़ गया मैं तो। चढ़ते चढ़ते रपट रहे। वेद व्यास गुफा लिख रखा है। सत्यम परम धीमहि। नहीं आ गया। दुकान आखिरी है और है। वो यार अब आज पहुंच गए। इधर खड़ा हो जरा। यहाँ अंदर फोटो खींचना मना है, परंतु यहाँ अंदर 18 पुराणों का लिखे गए थे। उसका पहला श्लोक एक पत्थर पर लिखा हुआ है। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यासाय नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे शम्याप्रासीति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बद्रीशण्मण्डिते आसीनो उपस्पृश्य परिदध्यो मनः स्वयं। श्री वेद व्यास जी ने इसी गुफा में बैठकर वेद को 4 भागों में विभाजित किया तथा 17 पुराणों को लिखा। महाभारत को लिखने के लिए श्री गणेश जी का आह्वान किया। इसके बाद भी संतुष्टि न होने के कारण अंत में इसी स्थान पर 18वां पुराण श्री मद्भागवत महापुराण की रचना की। ये यहाँ नोट लगाया गया है। नमस्कृत्य नरं फोटोनि नरं चैव नरोत्तमं फोटोनि देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नर नारायण भगवान को प्रणाम किया। माँ सरस्वती की वंदना। किस नाम से है चैनल? अपना ज्योतिष समाधान नाम से चैनल है। अंदर जो दर्शन करवाए उनमें वेद व्यास जी हैं और एक हमारे कृष्ण द्वैपायन वगैरह सभी अनेकों मूर्तियां हैं अंदर। पर यहाँ पर वेद व्यास जी ने जो है पुराण लिखे थे और 18वां पुराण श्रीमद् भागवत पुराण यहाँ लिखा था। बस वो ही जो है मैंने आपको बताया। इस प्रकार ये यहाँ तक का प्रकरण पूरा करते हैं, फिर आगे आपको भीम पुल के दर्शन करवाएंगे। बलभद्र विशाल भगवान की, वेद व्यास महाराज की, सुखदेव महाराज की। तो ये वेद व्यास जी की प्राचीन मूर्ति
पुरानी मूर्ति, बड़ी वाली नई मूर्ति 96 की, भगवान विष्णु, व्यासपुत्र सुखदेव जी और वल्लभाचार्य मध्वाचार्य जी के शिष्य। तो वेद व्यास जी ने इसी पावन गुफा में बैठ कर के हमारे जितने भी ग्रंथ, वेद, पुराण, शास्त्र हैं, सबकी रचना यहीं पे की। केवल महाभारत लिखने के लिए समय की कमी होने के कारण गणेश जी को बुलाया गया, क्योंकि द्वापर का अंतिम समय था, कलयुग आने वाला था। तो गणेश जी ने शर्त रखी कि सुरते तत्प्राह विघ्नेषु यदि में लेखनी क्षणम लिखते ना उत्कृष्टे तो तथा श्याम लेख को हम। लिखते वक्त मेरी लेखनी क्षण भर भी रुकनी नहीं चाहिए, रुक गई तो आगे नहीं चलेगी, क्योंकि गणेश जी दोनों हाथों से लिखा करते थे। तो यहाँ से व्यास जी महाभारत बोले, गणेश गुफा में गणेश जी लिखते गए। महाभारत के बाद भी वेद व्यास जी को जब आत्मसंतुष्टि नहीं हुई, तब अंत में इसी स्थान में नर नारायण भगवान को प्रणाम किया, माँ सरस्वती की वंदना की, तब भागवत महापुराण की रचना की। बोल भागवत महापुराण की। व्यासपुत्र सुखदेव जी जो 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे, कहा कि जब तक श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए मैं जन्म नहीं लूँगा। कैसे हैं वो आनंद कंद वृंदावन बिहारी, जो माँ के गर्भ में भी दर्शन दे देते। बोल माँ के बिहारी लाल की। और जो वल्लभाचार्य जी हैं, छत्तीसगढ़ चंपारण से 500 वर्ष पहले 11 साल की बाल अवस्था में यहाँ पे आए। 500 वर्ष पहले कोई एम्बेसडर नहीं थी, समूह टाटा नहीं थी, पुल नहीं थे, एरो का चिन्ह नहीं था। कैसे आए होंगे, वो भी 11 साल की अवस्था में। आज जब हर वक्त के पास अपना साधन है, फिर भी जब गाड़ी छोड़ करके पैदल मार्गों पे चलते तो उनकी हालत कैसी होती उन्हीं को पता होगा। यहाँ पे आने में फां शुरू हो जाता। तो एक ही सूत्र को लेकर आए कि ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमम पश्चिमी तटे सम्या प्रासति प्रोक्त और श्रीणाम सत्रवर्धनम तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बद्री संड मंडिते। ज्ञान को देने वाली जहाँ पे माँ सरस्वती हो, सम्य प्रास नामक क्षेत्र हो, बेर की झाड़ियाँ हो, उसी स्थान पे व्यास जी का पुण्य धाम होगा। बोल बद्री विशाल भगवान की। जब वल्लभाचार्य यहाँ पे आए, साक्षात दर्शन हुए व्यास जी के, क्योंकि अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास मुनि, हनुमान, कृपाचार्य, परशुराम, विभीषण, मार्कंडेय ऋषि आज भी अजर अमर हैं। बोल वेद व्यास भगवान की। आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो, मनोकामना परिपूर्ण हो, इसी प्रकार की भक्ति बनी रहे। पुनः दर्शन प्राप्ति। आपका शुभ नाम? पवन चमोला। आदरणीय पवन जी चमोला साहब के द्वारा आपको व्यास गुफा के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। हम सभी आपका धन्यवाद अदा करते हैं।